पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया आपके किसके लिए, ये हो गया आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, बीच से बोलो मत, किसके लिए होगी, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है एक राइट एंगल ड्रॉ करना होगा। पहले मैं इसका हल्का सा एक ब्रीफ सा लेता हूं इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए, इसको नहीं पता होगा समझ आएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक 90 बना दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 तो बनना ही बनना है, पहले बात यही होगी इसमें, ठीक है। तो अब जब 90 है तो 90 के ठीक सामने वाली साइड, 90 के ठीक सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। बाकी बची दो साइड, परपेंडिकुलर बेस तो मर्जी आपकी है, क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल की बाउंडेशन नहीं है। हमने जो 8 चैप्टर पढ़ा था वहां पर एंगल की बाउंडेशन थी कि एंगल कौन सा, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं पी और बी को, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ नहीं है, हम अपने हिसाब से इसे क्या मान सकते हैं, इसे मान सकते हैं परपेंडिकुलर और इसे मान सकते हैं बेस। लेकिन 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 आप कुछ ही मानो, इसे मान लो परपेंडिकुलर, इसे मान लो बेस, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका हाइपोटेनियस है उसकी पहचान क्या होगी कि जहां पर 90 बनेगा ठीक उसके अपोजिट वो इसके इक्वल हो जाएगा। पहली बात तो ये होगी। अगर मैं जो है 90 यहां से मिटा करके यहां बना दूं, कुछ ऐसे बना दूं 90 को मैं, ठीक है, तो 90 के ठीक सामने, 90 के ठीक सामने क्या, हाइपोटेनियस, बाकी मर्जी है, इसे बोल दो परपेंडिकुलर या बेस, या ये बोल दो बेस, या फिर इसे बोल दो परपेंडिकुलर, इसे बोल दो बेस, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो जब तक उसमें एंगल का जिक्र या उसका कोई क्वेश्चनिंग अपन ना हो, पहली बात ये होगी, ठीक है। अब सवाल यह है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, क्या होती है, h का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब सुनो बेटे, अब जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं वो टोटली आपके डिपेंड कर रहे हैं इस पे, ठीक है। 95% डिपेंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम पे, बाकी 5% उन सवालों को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम तरीका है। तो पहले मैं इजीएस्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, देन हम फिर जब आप इसे समझ जाओगे तब मैं आऊंगा बड़े क्वेश्चनों में, ठीक है। तो जरा यहाँ फोकस करेंगे आप लोग, क्योंकि एक बार अगर समझ गए तो फिर आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी। और जो तरीका मैं बताऊंगा आप उसको फॉलो करिए। ये इसका हल्का सा एक इंट्रो था, ठीक है। तो सबसे इजी जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 यस बेटा 6.5 का B and E, देखिए अब आवाज नहीं कोई भी, B and E are points on sides CA and CB, क्वेश्चन समझ क्या आना चाहिए, respectively, ठीक है, of triangle ABC right angled at C, ठीक है। तो आपसे क्या रहा बेटा, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। प्रूफ दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ओके बेटा अपना नाम बताओ, पल्लवी, क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखना अति आवश्यक है, ठीक है। फटाफट लिखो जरा, आपको इसका फिगर नहीं दिया है तो मैं ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए कंटिन्यू ड्रॉ, यूसी हो गया बेटा इतना, हाँ आवाज दी, सबने लिख दिया, ठीक है। चलिए वेट करना है, सॉरी आवाज लिखो बेटा, वहां जगह छोड़ दीजिए, देखिए पहले बात तो क्वेश्चन को समझिए आप लोग, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए लिखाता भी, आपसे कह रहा है कि D and E are the points on side CA and CB respectively of triangle ABC, और राइट एंगल एट C मतलब ट्रायंगल ABC है, तो ट्रायंगल ABC ऐसा बन सकता है ना, लेकिन 90 कहां बनेगा, 90 बनेगा C में, समझो उसे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो उसको हम जो है सही फॉर्म देते हैं अभी, हाँ हम इसको जो है कुछ राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखा देते हैं, कुछ ऐसे C पे 90 बनेगा। पहले बात तो क्या होगी, बाकी मर्जी आपकी है, B रखो चाहे A रखो, साइड कोई दिक्कत नहीं है, बस C को आपने 90 पे दिखाना है। B सर ओके
तो ये गलती में ज्यादा मुश्किल नहीं है, ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो गलती हो जाती है हमसे, मास्टर साहब से भी। देखिए, तो एंगल सी 90 पे आ गया, बाकी ए और बी कहीं प्लेस करता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब उसने बोला क्या क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली का मीनिंग समझते हो? क्रम से ये बहुत ही मतलब बहुत ही खास वर्ड है ये। ठीक है, पर बहुत से बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं ना। अरे डी और ई के जिक्र करने से पहले उसने डी बोला, फिर उसने ई बोला है, फिर या उसने क्या बोला, सी ए बोला, फिर सी डी बोला। तो क्या मतलब इसका, डी सी ए में होगा और ई सी डी में होगा। ये किसी वजह से हुआ, रेस्पेक्टिवली। अगर ये नहीं बोलता देन क्वेश्चन थोड़ा अलग सा बनता है। ठीक है, तो ये मतलब कहने का क्या जो भी है। तो डी जो है सी में पॉइंट है, तो सी कहां है, सी ये रहा बेटा, तो डी लिखा दो जी, बिल्कुल है ना, इजी। और ई कहां है, ई किस में आएगा, ई जो है सी बी में आएगा, क्योंकि यहाँ पहले डी था तो ये सी ए में आएगा, फिर बाद में उसने जिक्र किया ई का, अब वहां जिक्र किया किसका, सी बी का बाद में, तो नॉर्मल सी बात है ई आएगा सी बी में, तो सी बी बेटा ये रहा, यहां लगा दो। ओके, अच्छा जी, अब क्या प्रूफ करना है भाई, ऊपर से ऊपर देखना है, क्या दिखाना है, ए ई है ना, ए ई। अब देखो जरा हमारे मेन फिगर में ए और ई का कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं इस क्वेश्चन में टाइम ले रहा हूं, ये मत देखना कि टाइम ये क्वेश्चन कितनी देर में खत्म हो रहा है, ये समझना कि जब इसके तरह और क्वेश्चन करेंगे वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये आपका स्टार्टिंग है तो टाइम लगेगा रहेगा। क्या बोल रहा है ये, ए ई, तो इसका हिंट देख लो, हिंट उसने बोला कि ए को जोड़ दो, हमने जोड़ दिया, ठीक है। फिर बोल रहा बी डी, हिंट क्या उसकी, बी डी को जोड़ दो, हमने इसको भी जोड़ दिया जी, ठीक। ए बी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ही, और डी ई भी जोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे समझा ना बेटा। तो मैंने आपसे इसलिए कहा था कि ट्रायंगल वाले पोर्शन में आपको सब कुछ जो दिया है वहां से मिल जाएगा, या जो निकालना है, जो प्रूफ करना है वहां से मिल जाएगा, ठीक। तो अब डायग्राम बनाओ, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। डायग्राम जो ड्रॉ करें, बना दिया। जरा डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना, साफ बनाना है, ताकि बाद में आप लोग कंफ्यूज ना करो कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। हो गया, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। देखो इसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रिक एक, ठीक है, ध्यान रखना। वो जिसकी बात कर रहे हैं ना, जरा आपसे आगे ध्यान दो, तो यार क्या ट्रिक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर जरा, ठीक है, क्लास समझ करो। क्या बोल रहा है आपसे, आपको जो चीज निकालना है ना, अब हम फोकस कर लीजिए बस, लेकिन ध्यान रहे, जैसे मैंने तो लिखा है ए ई, ठीक है, तो मैं काम करूंगा ए के लिए, बहुत सुंदर। लेकिन जब मैं काम करूंगा ए के लिए, तब आपको क्या दिख रहा है, ए ई के ऊपर क्या है, स्क्वायर है ना। तो ये आपके लिए हिंट होगी कि अब बात ले ट्रायंगल की, है ना। तो ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर का बात है, जब वो ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं परसों कहता हूं वो भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन देख के पता चलेगा आपको, क्योंकि अगर जो है ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर है, मतलब क्या है आपका, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल आपका, ये पसंद आ रही है। तो मैं आपसे इतना बोलूंगा कि जब किसके लिए भी काम करो, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं काम करूंगा ए के लिए, तो पहले मैं एक ऐसा ट्रायंगल छापूंगा जहां से मुझे ए मिले, ठीक है, लेकिन सीमित मतलब ए तक सीमित रहना। हमको जहां पर ए मिलेगा वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना भी चाहिए,
कैसे? देखो सुनो, मैं गिवन वन आप इधर ना, मैं सीधा प्रूफ कर रहा हूँ उसको, ठीक है? गिवन लिखना सीधा मैं प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ए ही है ना, तो मैं यहाँ इस पूरे फिगर से मैं एक ऐसा ट्रायंगल छाटूंगा जो मुझे ए ही देगा, लेकिन कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। अब जानते हैं हम कि भैया 90 तो जो है सी पे आ रखा है, तो नहीं हर बार चाहे मैं इसके लिए करूं या इसके लिए हर बार सी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बिना 90 के तो काम होगा नहीं इसमें। कैसे? एक ट्रायंगल ये वाला है, आप चेक करो एक बार देना है ए सी और ई। क्यों? हमें कैसे पता चला कि इसमें लेना चाहिए हमको? क्योंकि हमें ए ही मिल जाएगा, वो तो है ही। क्या मिल जाएगा? ए ही मिल जाएगा। बस हाँ, आप बोलो सर ये हमें ए सी मिल जाएगा, ए सी मिलने तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको मिल जाएगा सी ये मिलने तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन क्या है? मेन हमारा ए ही है, हमें ए ही चाहिए। इस क्वेश्चन का बेस तुम बता रहा हूं, ठीक है? हमें चाहिए ए, तो ये ले लेते हैं क्योंकि सी पे 90 है। दूसरा हमें ए कैसे मिल सकता है? दूसरा हमारा ए ई कुछ ऐसे मिल सकता था, ऐसे ए ई बी से। ट्रायंगल को पहचानना सीखो कि ए का मिल रहा है, एक तो ए मिल रहा है इससे और हमें एक ए मिल रहा है इससे, तो दोनों में से कौन सा सही है? ये वाला सही है। अब आप वो बोल रहे होंगे कि सर इसमें तो ए ही आ रहा है, तो हम इसको नहीं उठा रहे हैं, हम इसको इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देखो यार 90 नहीं है, ना यहाँ पर ना यहाँ पर ना यहाँ पर 90 किसी में नहीं है, तो मतलब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं अप्लाई? नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र क्यों आ रहा है? दो तरीके से आ रहा है, एक तो 90 होना चाहिए, 90 है, दूसरा साइड के ऊपर है स्क्वायर। अगर मैं इसको लेता हूं 90 तो है, तो यहाँ पर हम जो है पीजीटी यूज नहीं कर सकते, तो नॉर्मल सी बात है। तो इसको आपने पहचानना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस पे होगा, जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ वही तरीका काम आएगा, ठीक है? चलिए देखिए सर, तो इसमें लेंगे ना, मैं इसके काम करूँगा बेटा, ठीक है? देखो इन ट्रायंगल ए ई सी लिख दिया मैंने, ठीक है? तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस, बाकी मर्जी आपकी है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो पाइथागोरस क्या होता है? यहाँ लगाओ बाय पीजीटी, पीजीटी अप्लाई करेंगे, ऊपर देखिए क्या होता है? h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है? h आपका a e है, आई बात समझ में? आवाज नहीं? h आपका a e है, p a c है, और b आपका c e है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी जरा समझो बात को। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे, ऊपर देखने बेटा जरा 2 मिनट, 2 सेकंड जरा, मुझे जरा क्वेश्चन पूरा करने दो, कि जो हम अगले क्वेश्चन में आएंगे तो उसको हम आपको पहले कर लेना है ना, वो समझ लीजिए इसको। बहुत से बच्चे ये बोल रहे होंगे कि हमको तो एसी चाहिए ही नहीं है, हमको तो जो है सीई चाहिए ही नहीं, ए ही चाहिए था, हमें मिल गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गए। तो अगर एक्स्ट्रा आए हैं तो इनको हटना होगा, इनको जाना होगा। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, जो आगे मामा आ गए सपोज करो, अब मामा के साथ दोस्त, उनके दोस्त आ गए तब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, लेकिन अगर मामा रह रहा है दोस्त तो क्या 3-4 महीने, तब मामा चलो मजाक करो। मतलब कहने का मतलब क्या है? ये एक्स्ट्रा है, इनको हटना होगा, हटेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए बस, ठीक है? हमें क्या चाहिए था? ए चाहिए था, हमको ए मिल गया, अब क्या चाहिए? बीडी। मैंने क्या बोला? कुछ नहीं जाना आपने, जो चीज निकाल दी वहां फोकस कर लो बस, ठीक है? चलिए अब काम किससे करेंगे? अब काम करेंगे बीडी के लिए। फिर से हम आ जाएंगे मेन फिगर में, करेंगे मेन फिगर में, ठीक है? तो मैं इसको बता देता हूं, है ना? अब हाँ, अब जो है मेन फिगर से ऐसा ट्रायंगल छाटो जब हमको बीडी मिल जाए, है क्या मिल जाए? बीडी मिल जाए, और बीडी मिलने के साथ साथ हम जो है अपनी चीजों को आगे प्रूव भी कर सके। 90 होना जरूरी है, तो बोलो भाई बीडीसी। बहुत बढ़िया, कौन सा? बीडीसी। द्विवेदी, हाँ बीडी ऐसा लग रहा है पीने वाली बीडी। याद आ गया जरा, तुम्हारी मेरे पास यहाँ पर, हाँ आगे बोल रहा, चलिए आवाज दी, देखिए बोले बीडीसी, है ना? निकिता ठीक है? हाँ क्या बोल रहा आपसे? बीडीसी, ठीक है? ट्रायंगल आगे बीडी हमारा, और हमारा बीडीसी का बन सकता था, बीडी कैसे बन सकता था? बस ये एक ट्रायंगल था, है ना? असली पे है बीडी, हाँ ये बन सकता था, ठीक है? देखो मैं परेशान नहीं, ये हो गया आपका, मतलब आपको समझ रहे हो मतलब, ठीक है? एक हमें बीडीसी यहाँ पर भी मिल सकता था, मतलब डी, और हाँ
मतलब हम काम कर रहे हैं बीडी के लिए ना, तो बीडी को यहाँ से मिल जाएगा, बीडी दोनों जा, दोनों ठीक है। हमें एक तो बीडी यहाँ से मिल जाएगा है, और एक बीडी यहाँ से मिल जाएगा, और जब कीर्ति ने बोला कौन सा, बीडी हाँ ये बी डी और ए, तो हमें तीन तीन ट्रायंगल लेने पड़ रहे हैं, लेकिन सही कौन सा होगा, 90 वाला, 90 होगा, क्योंकि देखो इसमें तो यहाँ तो 90 है नहीं, तो यहाँ पर हम जो है P90 अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं तो 90 तो उठा लो, है ना। तो ये ट्रिक्स हैं इन्हें करने की, ठीक है। तो चलिए कौन सा, इन ट्रायंगल BDC, हम ले रहे हैं ट्रायंगल BDC में, ट्रायंगल BDC है आपका, तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस, बाकी मर्जी है इसको कुछ भी मान सकते हो, तो लगाओ PGT भाई, बाय PGT, हाँ क्या होगा, h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो h कितना है, BD, देखो जो चाहिए था मिल गया हमको, BD मिल गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा p कितना है, DC चाहिए, नहीं चाहिए, हटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। b कितना है, BC या CV की बात है, BC चाहिए, नहीं चाहिए, इसमें हटेगा, कोई नहीं। सेकंड इक्वेशन हो गया आपकी, है हमने काम किया BD के लिए, हमको BD मिल गया, और अब AB, तो भैया उठाना AB आपने, तो किस ट्रायंगल मिले, पूरा ट्रायंगल, साफ दिख रहा है, 90 होना जरूरी है, और AB दिख रहा है, तो AB ये रहा, ट्रायंगल छाड़ो, AB ये रहा, देखो ये AB, और 90 बनना जरूरी है, कुछ ऐसा है आज हमने, बस सीधे तो पहुंचेगा हर ट्रायंगल, तो इसमें 90 एक ही है, तो ट्रायंगल कौन सा, हाँ ये ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें ले लो इन ट्रायंगल ABC, तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है ना। तो बाय, और बीच में ना बाय PGT उठाओ, क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, p को परपेंडिकुलर b को बेस, h कितना है AB, ठीक है, p कितना है AC, और बेस कितना है BC। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो अब जो है बेटा सुनो जरा 2 मिनट, अब यहाँ पर आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, देखो जरा, हमारा BC इसमें आया था इसमें, यहाँ भी आ गया, AC इसमें आया तो AC यहाँ भी आया, बताऊं जब हम इसके लिए काम करेंगे D के लिए, तो क्या आएगा, ये तो आएगा, ये भी आ जाएगा और DC भी आ जाएगा, पता क्यों, क्योंकि उसने हटना है। अगर आप जो है सही कर रहे हो ना बेटा, अगर आपका पैटर्न पूरा सही है तो हटेगा, वो हटना है उसे, ठीक है। बाकी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हमको मिल गया AB, काम किया AB के लिए, मिल गया AB, बाकी चीजें भी हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये अनवांटेड है, हटेगा, है ना। चलिए अब हम बात किसी करते हैं, अब हम बात करते हैं DE की, किसकी, DE की बात करते हैं हमको DE चाहिए, है ना। तो क्या है DE भाई, साफ दिख रहा है, D देखो, ये देखो D ये रहा, इधर आ जाएगा, क्योंकि 90 से C पे है, तो मतलब हमने आना है, सीधे पहुंचना है, तभी हम इसमें पेज अप्लाई कर सकते हैं बेटे, D C और E। अरे बात समझा सकते, चलिए यूज करते हैं, हाँ इन ट्रायंगल DCE, ट्रायंगल DCE में ले रहे हैं हम, बात समझा गए बेटे। क्या लगाएंगे, बाय PGT, हाँ जी लगाओ, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है PGT, पाइथागोरस थ्योरम। h कितना है 90 के सामने, क्या DE का स्क्वायर, p कितना होगा, कुछ मान लो, ठीक है, हाँ DC का स्क्वायर प्लस, देखो मैंने पहले बोल दिया था, इक्वेशन 3 इक्वेशन नंबर 4 मैंने पहले बोल दिया था कि अब ये बनेगा और ये बनेगा DC, क्योंकि कटना है उसने भाई। अब सुनो, सब के सब लिखना बंद करो और यहाँ फोकस करो जरा। अब बारी है, हमको जो चाहिए था 4 चीजें, AE ये मिला, BD ये मिला, AB ये मिला, और DE ये मिला। हमको 4 चीजों की रिक्वायरमेंट थी, हमको वो 4 चीजें मिल गई हैं, लेकिन ये अनवांटेड, ये भी अनवांटेड, ये भी अनवांटेड, और ये भी अनवांटेड, ये नहीं चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, कैसे करें इसको, ठीक है। यहाँ पर जो है जिसने क्वेश्चन बनाया उसने जाल फेंका और बच्चे जो है फंस गए मछली की तरह, कोई सैल्मन है ना, कोई व्हेल, ठीक है। पर आपने व्हेल नहीं बनना, क्या बनना है, हाँ डॉल्फिन बनेगी तो जल्दी पकड़ी जाएगी, फिर शार्क, क्या बनना है, शार्क। अब शार्क जैसे जाला काटती है, आप भी जाला काटोगे,
ठीक है, पर तरीके से वाइज ऊपर देखो जरा, मैं आपको एक इसकी सिंपल सी पहचान बताता हूँ। वाइज 2 सेकंड, अभी से दो बेटा, मैंने क्या बोला, हटना है 2 2 4 2 6 और 2 8 तीनों हटना है। एक सिंपल सी पहचान। देखो आप इक्वेशन फर्स्ट गौर से देख लो, इस पे क्या है AC और CE। अब AC किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, थर्ड में, और CE किस में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। अब आपके पास चॉइस है, या तो इसको सॉल्व करो इसके साथ ताकि AC कटेगा, वो तो कटेगा कम से कम, हालांकि CE और BC भी कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करो 4 के साथ, तब CE कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थर्ड के साथ, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 4 के साथ किसी एक के साथ यूज कर लो। लेकिन अगर आपने दिमाग लगा दिया अपना, आपने जो यहाँ पर आपने दिमाग लगा दिया कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सॉल्व कर दी, कुछ कटेगा, चेक कर लो, कुछ कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। यहाँ AC है, यहाँ AC का दिख रहा है आपको, यहाँ CE है, दिख रहा है CE आपको, कहां से कटेगा। तो तरीके दिमाग लगाओ पर सही डायरेक्शन में, पसंद आ रही है, दिमाग का इस्तेमाल करो बट सही डायरेक्शन में करो। समझ क्या बोल रहा हूं मैं, मर्जी आपकी है। देखो अगर आप जो है इक्वेशन फर्स्ट का यूज करोगे थर्ड से, तब सेकंड करेगी फोर्थ से, BC कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने जो इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया फोर्थ के साथ, तब सेकंड कर लेगा थर्ड के साथ, BC कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी है इसमें, और चॉइस आपकी होगी। चलिए लेकिन क्या करें, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, डिवाइड करें या प्लस करें, बोलो क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। पता है क्यों, पता है क्यों, कैसे, देखो यहां सब प्लस के हैं, तो लिख दीजिए सब प्लस के, प्लस प्लस और प्लस। और अगर हमने प्लस ही कर दिया तो ऐड लेंगे तो है। सपोज कर लो कि आप फर्स्ट को सॉल्व करो थर्ड के साथ, आपने प्लस कर दिया तो AC 2AC वो डबल हो गया, हमें तो काटना है, क्या करेंगे, सिंपल चीज है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक काम करते हैं, बोलो क्या करना है, फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट फोर्थ, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड, सेकंड नहीं सकती ना, सेकंड में लिखते हैं, हाँ कोई नहीं बेटा, ध्यान से मैं लगा रहा हूँ। अगर मैं कभी चिल्लाऊं आप पे तो मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें इस प्रॉब्लम बह रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान देना इस पर, ठीक है, हाँ याद ध्यान रखो। चलिए जो भी है, अच्छा अब ये हो गया आपका फर्स्ट एंड थर्ड सॉल्व करना है। तो क्या होता है, माइनस करना है, किस साइन किसका है, माइनस का। तो क्या होता है, इक्वल टू के इधर वाले आपस में करते हैं और उधर वाले आपस में करते हैं, बात समझ ना। तो ये करेगा इसको, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, AE, बीच में क्या है माइनस, कौन सा है AB, आई बात समझ में, इक्वल टू बीच में चेक कर लो, चेक कर लो। फिर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, AC स्क्वायर प्लस CE, माइनस लगा दो, आगे माइनस। फिर इक्वेशन नंबर थर्ड, ये रही, ब्रैकेट लगा देना है, AC स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट लगा देना, मैंने आपसे पहले बोल दिया था, याद है ना, जब भी माइनस करते हैं तो जो बाद में लिखते हैं उसको ब्रैकेट में बंद कर दो, चाहे प्लस करो या माइनस करो, है वो नीचे आपके। चलिए कोई नहीं, AB स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर AC स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस CE स्क्वायर ऐसे रहेगा, क्या करना चाहिए, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज, जो प्लस का है वो माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का। अब क्या होगा, AC प्लस AC माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचता है, AE स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसमें अलग सा A मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, A। अभी आप लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन कितना बड़ा हो रहा है, ये क्वेश्चन रियल में बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या इजिएस्ट वे है। अब आप लोग तंग क्लास में हो नहीं, है ना, ज्यादा बात आती समझाने की, तो समझाने में क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया, लेकिन अगर मैं इसे अपना पढ़ता तो मैं भी इसके जैसे जो है 4-5 साल खत्म कर चुका होता। मतलब ये मतलब कहने का कि अगर आपको सब कुछ पता है तो आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हो, ओए क्या बोलेगा, हंस रहे हैं, मतलब क्या, अगर खुद आप लोग भी जैसे सॉल्व करोगे बेटा, तो इतनी देर में तो आप जो है सेकंड क्वेश्चन के एंड में होते हैं, इस टाइप के, ठीक है। वो समझाने में टाइम जा रहा है खाली बस, लेकिन समझाना मेरा काम है ना, चाहे टाइम बदल जाए। क्वेश्चन मत देखना कितने क्वेश्चन किए आपने, कितना समझा उसके माध्यम से वो समझना है ना। चलिए हो गया इतना, है ना। चलिए बेटा कम से कम AC कट गया हमारा, क्या कट गया, AC कट गया। अच्छा अब कौन सी बचती है, सेकंड एंड फोर्थ, मैंने पहले बोल दिया था, फर्स्ट थर्ड तो सेकंड, फर्स्ट थर्ड तो सेकंड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ तो सेकंड थर्ड,
है ना। आपने जो है फर्स्ट थर्ड सॉल्व कर दी, अब बची कौन सी, सेकंड और फोर्थ बची। क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, ठीक है। तो सेम चलेगा, इक्वल टू इधर वाला BD स्क्वायर BD स्क्वायर माइनस DE DE स्क्वायर इक्वल टू ये, हाँ DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पूरा आएगा ना, माइनस DC ब्रैकेट DC ये, हाँ ब्रैकेट जो लगा रहे हैं, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। बस थोड़ा सा एक स्टेप और भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा क्वेश्चन बेटा ये ध्यान रखना, DC ये आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये आएगा एग्जाम में, मैं ये बोल रहा हूँ इसके जैसे बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कौन कर जाएगा, DC से DC 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 कैंसिल होते हैं, कितने इजी हो रहे हैं, है ना। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे हाँ जी, और जाओ हाँ ट्रायंगल काम तो नहीं है पर चलो हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा BD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर इक्वल टू क्या, BC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर B, जिसमें मैंने B बोल दिया। बॉयज एंड गर्ल्स अब यहाँ दीजिएगा, मतलब लास्ट स्टेप क्वेश्चन सॉल्व बस। अब सुनो, सुनिए, हमको जो चाहिए था वो आ गया, हमें क्या चाहिए था, बोला था क्या चाहिए हमें, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर इक्वल टू D का स्क्वायर, हमें चाहिए हमको चाहिए है, आ गया नहीं आया ना। ऊपर देखिए जरा, हमने मैनेज भी कर दिया, लेकिन भाई तब भी बचा, भाई ये तो बहुत ढीठ है, तो जान ही नहीं रहा है। जैसे आप लोग ढीठ हो ना कि रोज डांट खाते हो, मार खाते हो, तब भी नहीं पढ़ते हो, आपका भाई ये, ठीक है, ये जाना चाहिए भाई। ये कौन सा मेहमान है, अनवांटेड, मामा जी घर से जाओ, ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, जाएगा। अब प्रयास करते रहो, कैसे, हमें क्या चाहिए, AE चाहिए, चेक करो चेक करो, AB चाहिए, DE चाहिए, कोई स्मारक है, और BD चाहिए, कोई स्मारक है, आ रहा है, सब आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कि क्या, ये हटेगा इक्वेशन A से और इक्वेशन B से हटेगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जरा इक्वेशन A और इक्वेशन B को गौर से देखो, आंखें खोल कर, जी नो नो हाउ कैन वी यूज, हो सकता है लेकिन उतनी का ठीक है, वो सही बोल रही है। एलिवेशन हम एक्चुअली हमने यहाँ पर जो है एलिवेशन किया, लेकिन अलग तरीके से किया, जो छोड़ो चीज को। तो अब जरा इक्वेशन A और इक्वेशन B को गौर से देखो, क्या करना चाहिए, प्लस या माइनस, श्योर ओके, मैं भी वाली अबे जाके देखूंगा सर माइनस का साइन, हाँ जी बेटा बोलो बोलो, माइनस का साइन है उसमें तो क्या करना चाहिए, प्लस ही तो करेंगे, प्लस करना चाहिए। और कोई जैस्मिन, हाँ मैं वो तो कह रहा हूँ, कुछ भी करने से पहले उसको एक बार जरूर देख लेना बेटा, है ना। देखो कैसे प्लस करेंगे, अबे क्यों करके प्लस, एक बार चेक कर लीजिए, देखो कैसे कैसे, यहाँ देखो जरा, CE किसका है, प्लस का, इसके आगे साइन नहीं हो तो प्लस मानते हैं, CE प्लस का है, यहाँ CE माइनस का है, तो सब कट रहा है यार, प्लस माइनस कट जाएगा। और अगर आपने माइनस किया ना तो इसके आगे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट, माइनस साइन ब्रैकेट, ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज, तो जो माइनस करना है वो प्लस हो जाएगा, तो CE प्लस का और CE प्लस का प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 2C हो जाएगा ना, जिसमें तो क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। ये सिंपल पहचान है, ये सिर्फ मैं इस की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, नहीं, इसी टाइप के हर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है। यहाँ पर क्यों करा माइनस, इसमें पिक्सा प्लस कहते माइनस कर दो, लेकिन यहाँ पर CE माइनस का है, यहाँ पर CE प्लस का है, तो वैसे ही कट रहा हो, तो यहाँ पर BC प्लस का BC माइनस का वैसे ही कट रहा हो, तो अगर आपने माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो क्या करना चाहिए हमें, ऐड करना चाहिए, ठीक है। क्या, ऑन एडिंग इक्वेशन A एंड इक्वेशन B, इक्वेशन A और इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए भाई जरा आवाज बढ़ जरा, तो ये रहे अपनी इक्वेशन A, है ना, तो फिर वही नियम है कि इक्वल टू के वाला आपस में हो जाएगा, ये AE स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और जब प्लस करते ना तो ब्रैकेट में लगाना, मर्जी आपकी है, तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये लो इक्वल टू के इधर वाले आपस में करेंगे, हां क्या, BD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, आई वर्सन में इक्वल, अब आएगा इक्वल टू आपका, और उधर आपस में ये क्या चीज, हां CE स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस ये क्या, BC स्क्वायर माइनस, ये बना दूं
तो इसका काम खत्म हो गया माइनस सी। अब देखो सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बीसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर प्लस कर दिया। अगर आप माइनस करते तब आपने यहाँ क्या लगाना पड़ता था, ब्रैकेट लगाते यहाँ पर है ना, तब ये निकलता था साइन चेंज। भाई बीसी पहले से माइनस का है, माइनस का ध्यान रखना इसका। क्या बचा यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर इक्वल टू 0। सब बढ़िया है। अब जो माइनस वाला है ना भेज दो से वापस, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अरे हमें तो ये चाहिए ना, हमें चाहिए क्या ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मुझे ये चाहिए ना, ये चाहिए जो भी है मुझे ये चाहिए। तो उसे तो ई बना, अच्छा आप बात नहीं, हमें ये चाहिए ना, हमारा आंसर हो गया। बस एक स्टेप और, यहाँ पर जो नेगेटिव वाले हैं उन्हें वहां पे चल तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये इधर इधर ही रहेगा, पॉजिटिव है बेटा, यहाँ माइनस कर रहा है उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, ये माइनस कर रहा है उधर भेज दो क्या करेगा प्लस। तो जो चाहिए था वो ये रखो, ठीक है। कुछ गिवन है तो उसका यूज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपने बोला कि द परपेंडिकुलर ओके फ्रॉम ए, उसने बोल दिया परपेंडिकुलर मतलब 90 बना रहा है, 90 इधर भी और 90 इधर भी, ठीक है। ऑन साइड बीसी, साइड बीसी में आपका बन रहा है परपेंडिकुलर, फिर बोल रहा है अपर ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल आपका बीसी दिख रहा है पूरा, है ना। इंटरसेक्ट बीसी एट डी, वो कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर एडी है ना वो बीसी को जो है डी पे काटता है, मतलब से कट करता है, सच दैट कि ऐसा कर करता है कि डीबी जो है 3CD के बराबर आएगा। डीबी जो है ना क्या होगा इसके बराबर, देखते हैं। और ये प्रूफ करो, मैं सीधा इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सीधा इसको प्रूफ कर रहा हूँ। गिवन वगैरह जो फॉर्मेलिटीज है आप कर लेना पूरी। चलिए तो कुछ नहीं देखना आप लोगों ने, क्या निकालना है, क्या चाहिए, ए बी चाहिए, नियम पूरा वही चलेगा, ए बी में लेना, लेकिन जो है राइट एंगल ट्रायंगल कीर्ति को देखो, लेकिन जो है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ए बी है तो वहां ट्रायंगल बताओ ए बी का मिलेगा, बट राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, बोलो हाँ बिल्कुल सही, ए बी डी है ना, क्योंकि डी पे 90 है, ए बी और डी ये ठीक। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, बाकी मर्जी है, इसे मान लो परपेंडिकुलर, इसे मान लो बेस। आए बस में ठीक है। तो लगाओ इन ट्रायंगल एबीसी पीजीटी बाय पीजीटी, ओके ओके सॉरी एबीडी, गलती में जा रही थी चलिए ना, सवाल बहुत है तो पढ़ने में। चलिए अब लगाओ यहाँ पर पाइथागोरस क्या हुआ, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h कितना है ab का स्क्वायर, b कितना है ad का स्क्वायर, b कितना है db का स्क्वायर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन 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 जरा सब ऊपर देखना बेटा, सबके साथ ऊपर गौर करना। 2 सेकंड है यहाँ पर देखिए, देखो हमको db चाहिए यहाँ पर बताओ, हाँ db नहीं चाहिए हमको, ठीक है नहीं ना, यहाँ डी आ ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ डीबी आ रहा है, एडी भी आ रहा है, एडी भी अभी छोड़ दो उसे, लेकिन डीबी की वो मैं डीबी को क्यों फोकस कर रहा हूँ पता है, डीबी दे रखा है यार, चेक करो ना, मैंने एडी के लिए बोला अभी नहीं बोला मैंने एडी के लिए, क्योंकि हमें डीबी दे रखा है, तो डीबी की जगह में सीडी रखो। आए बात समझ में, हर क्वेश्चन का यूज करना सीखो। मैंने अभी एडी के लिए कुछ नहीं बोला, एडी भी कटेगा, हमें एडी चाहिए नहीं, पहले बात तो हमें निकाल ला उसको, लेकिन पहले डीबी रखो, है ना। तो डीबी कितना है, डीबी जगह में देखो 3CD, डीबी है ना, तो इसकी जगह पर 3CD, लेकिन डीबी नहीं है, स्क्वायर है डीबी का। बात समझ आ रही, अगर डीबी होता, सिर्फ डीबी होता इतना आ जाता भाई, मैं इसको ब्रैकेट बंद नहीं करता, बट स्क्वायर है, वहां स्क्वायर थोड़ी है, वो सिंपल डीबी बता रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर तो आएगा, है ना। तो ab स्क्वायर ad स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 3d स्क्वायर, खत्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप बोल रहे होंगे हमको cd भी नहीं चाहिए, ऊपर बोल रहा बोल रहे नहीं बोल रहे नहीं बोल रहे, आप सोच रहे हैं कि हमको cd भी नहीं चाहिए, भाई यहाँ तो cd है ही नहीं तो क्यों चाहिए, लेकिन db दिया था मैं,
डी भी दे रखा है, सी डी के टर्म में दे रखा है डी भी हमको, तो रखना पड़ेगा हमको डी भी, सी डी आएगा आपका। लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो क्वेश्चन छोड़ देता, मजाक कर रहा हूँ। देखो अगर आप लोग कितनी लिखोगे आंसर, अब याद आते अगर आपकी जगह में होता तो क्वेश्चन को किसी और रूप में देखता। अब मैं जब मैं था 10th क्लास में बेटे, तब इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन 15। मैंने इस क्वेश्चन को करीब 1500 नहीं थी बेटा, थी 15-16 का ट्राई किया अपना भी, पता आपको नहीं, हमसे आया नहीं आंसर उसका। मैंने पन्ने फाड़ फूट के फ्रस्ट्रेशन में उस पर को छोड़ा नहीं मैंने, और 70 टाइम कर दिया। आप पेज पर बात करते हैं, प्राइवेट स्टेशन बोल दिया। 10th तक मैंने ज्ञान भारती पढ़ा और 11 12 फिर वहां गया शुरू। तो 10th में आपको देख रहा सर ने मारा बहुत सर, जिस टाइम 10th में तो उस टाइम में था फर्स्ट में। सर अगर हमने उसको 3 रूट का काट किया ना तो इसमें स्क्वायर बना। ओए पीछे और जरा हां बोलो, अंदर 3 का स्क्वायर है ना, 3 का कितना हो गया? हाँ, तो बेटे ये स्क्वायर इसका भी है। अगर जैसे माना ऐसा होता, जैसे माना अगर ऐसा होता x और y का स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर x का भी होता और y का तो होता, तो दोनों का, तो यहाँ पर 3 मान लो तो 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा। आप समझे? तो जो स्क्वायर है वो 3 का भी होगा और cd का भी होगा बेटा, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9, cd का स्क्वायर cd स्क्वायर। ओके चलिए आगे देखिए जरा, चलो तो cd भी आता जरूरी है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या देखता, जरा ऊपर देखना बेटे, ऊपर देखना जरा, हमें bc चाहिए, क्या चाहिए? bc। चलो ये आपका रहस्य है, थोड़ी सी होगी, बार बताऊंगा मैं, है ना। अगर एक बताऊंगा फिर आपको मजा खत्म हो जाएगा, इसको कैसे निकालना है। दूसरा केयरलेस, खैर चलिए, तो एक भी ए भी चाहिए था, ए भी चाहिए था, मिल गया, कोई बात नहीं। अब बोले यार 2 है, 2 भी आएगा, सब आएगा तरीके से। अब क्या चाहिए आपको? AC चाहिए, AC चाहिए, तो बताओ ट्रायंगल किसमें दें? ACD बोलो इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, ACD ये रख, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD यूज करो इसका। 90 के सामने हाइपोटेनियस, बाकी मर्जी है कहीं भी दिखा दो, बोलो भाई, बाय PCT, हाँ h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ रहे हो? h कितना है? AC का स्क्वायर। सारे क्वेश्चन में सेम टू सेम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, समझ में आ रहा है? हाँ ध्यान रखना इसका। p कितना है? AD, चलो भाई AD तो हट जाएगा आपका, और b कितना है? CD, कोई दिक्कत नहीं, b भी हट जाएगा आपका। बेटे अब मैं इधर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या इसे आप ऑर्डर समझ लीजिए, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट ऑर्डर साउंड होती है ना? जो कोई नहीं मानता नहीं तो दरवाजे खुला है और सर चलो हाँ ओके चलिए फिर अब सुनो बेटा, देखो हमें एक तो ए बी चाहिए, वो ये रहा है ना, और AC चाहिए, वो आ चुका है। जो नहीं चाहिए वो क्या है? एक तो AD नहीं चाहिए हमको, तो अब जरा देखना, इक्वेशन फर्स्ट में AD है, इक्वेशन सेकंड में भी AD है, अब समझ में? तो कम से कम AD तो कटे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ AD प्लस का चल रहा है, AD चल रहा है प्लस का। अगर मैंने प्लस किया तो जाएगा 2AD, क्या करना है? माइनस। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन, तो ये करेगा इसको, पता ना, इक्वल टू इधर आपस में क्या होगा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपस में, तो पहले इसको लिखते हैं, AD स्क्वायर प्लस 9 CD स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट लगा देना है, हाँ AD स्क्वायर प्लस 9 CD स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना। हाँ क्या हुआ? ये ठीक है, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो गया। अब जो है ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज, AD स्क्वायर जो है ऐसे रहेगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ऊपर होने पे जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ दोनों ही प्लस में, दोनों ही माइनस में, AD प्लस AD माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये CD स्क्वायर है, ऊपर रखना क्या है? ये CD स्क्वायर, क्या है ये? CD स्क्वायर 9 और 1, 9 से गया, समझ आ गया ना? प्लस माइनस, माइनस कर दो, 9 से गया, और 8 CD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, हाँ जी 3। अब सुनो बेटा, अब जरा एक काम की चीज y0 पर देखना, जो मैं आपको पहले बता रहा था, यहाँ आपको बताऊंगा मैं उसका, उसका भी क्या होगा। देखो हमको CD चाहिए, उठाओ उसे,
हाँ तो बुक नहीं है। देखो हमको क्या सीडी चाहिए नहीं ना, यहाँ पे सीडी हमारे पास, जरा याद रखना था क्वेश्चन में, इसका भी सबसे वैसा पॉइंट है, हमको बीसी चाहिए, लेकिन बीसी हमारा ये रहा पूरा, चेक करो बीसी हमारा बेस बन रहा पूरा, अभी अगर देखा जाए तो ठीक है बीसी, लेकिन क्या अब हम बीसी ले सकते हैं इसी ट्रायंगल में? पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर दोनों ट्रायंगल गौर से देखें तो एक्चुअल में बीसी तो 90 तो उसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि बीसी बेस बन रहा है, लेकिन हमारी हेल्प हो सकती है, पता है कैसे? चलो ऊपर देखना, 2 सेकंड ऊपर देखना चाहता हूं। देखो अगर मैं पूरा बीसी देखता हूं, ये रफ है, लाल रफ है ये आपकी, अगर पूरा बीसी देखता हूं तो बीसी जो है 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, कौन सा? सीडी और डीबी, सीडी और डीबी बना हुआ है, नहीं बना हुआ? बना हुआ ना। देखो हम पे सीडी तो है, हमारे पास सीडी तो है, लेकिन हमें अब अगर बीसी बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? अब मुझे डीबी चाहिए, है ना, मुझे चाहिए डीबी। तो डीबी कैसा है भैया? हाँ जी एडी हम ले चुके, आ चुका, अब तो ट्रायंगल आएगा नहीं, 2 ट्रायंगल तो हम दोनों ले चुके, ये ले चुके, ये ले चुके। अब बताओ सीडी का यूज कैसे करें? सीडी का उपयोग कैसे किया जाए भाई? ओके मेरे दिमाग है, मतलब एक मेरे को ट्रिक आई है इसमें, एक आइडिया बताओ मेरा, आइडिया से मतलब है ये आइडिया जो है द्विवेदी का, कोई आया मुझे मालूम है सर मैंने भेज दिया ट्रांसफर। हाँ मतलब तुझे वो कर टेलीपैथी, खैर जो भी है। तो बेटा यहाँ पता क्या सोच रहा हूँ मैं, हमें काम करते हैं। अब ये इसकी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा इस क्वेश्चन में होगा, मैं एक्चुअली कृति हमको सीडी से कोई मतलब नहीं है, तो एक काम करना है, इसे याद रखना कि जिस चीज से मतलब ना हो, अगर वो कट रही है तो काट दो, जैसे हमने यहाँ किया मैंने, हमें एडी से मतलब है ना, तो एडी कट सकता था क्योंकि एडी इसमें भी है, इसमें तो मैनेज करके कट गया एडी, हमें मतलब सीडी से भी नहीं है। लेकिन अब सीडी को हम इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इक्वेशन थर्ड खुद इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने पर आई है, तो ऐसी गलती मत कर देना। बच्चे गलती करते हैं, इक्वेशन थर्ड बन गई तो सीडी काटने के लिए जो भी करने का मतलब वो इक्वेशन थर्ड का यूज जो है इक्वेशन सेकंड से या फर्स्ट से कर देता। नहीं, क्यों नहीं करना? क्योंकि इक्वेशन थर्ड किससे बनी है? इन दोनों से सॉल्व की बनी ना, अब हम इसका यूज नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है? मतलब किसी भी कंडीशन में इक्वेशन थर्ड का यूज इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से नहीं हो सकता, लेकिन सीडी तो हमें चाहिए ही नहीं, तो क्या करेंगे पता है? देखो इसे याद रखना बेटे कि जो चीज नहीं चाहिए तो बताऊंगा, जो चीज नहीं चाहिए काट दो, अगर कट रहा है तो जैसे एडी मैंने कर दिया, कर दिया, लेकिन सीडी करता है, सीडी सिंगल बन इक्वेशन। अब सेकंड स्टेप क्या है इसका? जो चीज नहीं चाहिए उसकी निकाल दो वैल्यू। आया पसंद? हाँ बच्चे करते हैं, रिया सोचती है कि सीडी नहीं चाहिए तो काट लगाइए बढ़िया, है ना? ऐसे करेंगे इसको? नहीं, मन से कुछ नहीं कर सकते, हमको सीडी नहीं चाहिए, तो मैंने क्या बोला? जो चीज नहीं चाहिए उसकी निकाल दो वैल्यू। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? अब देखिए मुझे सीडी नहीं चाहिए तो मैं पूरा बीसी बनूंगा। अब चेक करो यहाँ पर मैं क्या करके रहा हूं, ये है ना बेटा? देखिए तो बीसी जो है 2 पार्ट हो गए, बीसी कौन कौन से हो गए? पूरा बीसी है कि नहीं? बताओ मुझे, पूरा बीसी है, इसके 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से हो गए? सीडी प्लस डीबी। चेक करो है ना? सीडी तो सीडी रहेगा, बिकॉज़ वी नीड इट, हमें चाहिए वो, लेकिन हम डीबी को क्या लिखेंगे? चेक कर लो फिर से, बीडी ने हमारी हेल्प कर दी, एक तो यहाँ हेल्प की थी बीडी ने, एक तो यहाँ हेल्प की थी और एक यहाँ हेल्प करेगा, है ना? सीडी तो रखना, सीडी को रखना, लेकिन डीबी की जगह पर क्या? 3 CD। तो बेटा ये भी CD और ये भी CD, 1 CD और 3 CD कितना होगा? 4 CD। हमें CD चाहिए ना, तो 4 का मल्टीप्लाई किधर कर देगा? डिवाइड 1/4 BC = CD। मैंने क्या बोला? जो चीज नहीं चाहिए उसकी निकाल दो वैल्यू। हमको CD नहीं चाहिए था और CD को सॉल्व करने के लिए कोई और इक्वेशन नहीं बची थी, तो क्या करना पड़ा? हमने CD की निकाल दी वैल्यू। और ये तरीका आपने सिर्फ इसके लिए नहीं बताना, समझो उसे, जहां पर भी इसकी आवश्यकता होगी उसे वहां अप्लाई कर सकते हो। आई बात समझ में? अब जरा ऊपर देखो लास्ट स्टेप इसका,
ये इसका क्रूशियल पॉइंट था। चलिए, हमने CD नहीं चाहिए था, मैंने उससे निकाल दी वैल्यू। मैं इस पॉइंट को बार बार क्यों बोल रहा हूँ पता है? ताकि आपसे गलती ना करो। जो चीज नहीं चाहिए उसकी निकाल दो वैल्यू। अगर जैसे यहाँ सॉल्व था, अगर माइनस है तो माइनस कर लीजिए, और अगर कुछ नहीं बचा तो उसकी निकाल दो वैल्यू, तो यहाँ प्लेस कर दो इसमें। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इसके बाद ये, अब फिर ये है ना बॉक्स वाला, तो इधर ऐसे आएगा आपका AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर 8। अब CD है, CD, तो आपने इसकी वैल्यू क्या निकाली? आया समझ में? तो CD की जगह में उसकी वैल्यू क्या? 1/4 BC, और ये बेटा स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर भी आएगा, ये सिर्फ CD है, स्क्वायर थोड़ी है। वहां आपका स्क्वायर है, इसके साथ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखिए, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 1/16 हो जाएगा। 4 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और ये BC का स्क्वायर। आपने इसे गौर करी? देखो BC आ गया, हमको BC चाहिए था, आगे हमारा BC है ना, सिर्फ इस स्टेप के कारण। ये तरीके याद रखना बस, ठीक है? अब देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कट भी गया है। अब 2 कर रहे हैं डिवाइड, यहां करेगा मल्टीप्लाई, इससे दोनों से और इससे, यस, किससे? दोनों से करेगा भाई। तो 2 या डिवाइड कर रहा है, इधर करेगा मल्टीप्लाई, तो 2AB हो गया, इससे किया, इससे भी करेगा, 2AC हो गया, और यहां बचेगा सिर्फ 1BC, यानी कि BC स्क्वायर। क्या चाहिए था? ये चाहिए था। और याद से हम करो, करिए इसको। हाँ जी, रिया करो बात नहीं, क्या है लड़की ऐसी बात नहीं तो। देखो ये उधर मांग रहा, उधर मांग रहा है, ये तो उधर धक्का मारो उसे, क्या हो जाएगा? इधर ये माइनस कर रहा, उधर प्लस कर देगा, और क्या बस। देखिए बेटे, क्या नाम है रिया, बेटे ये इतना भी छोड़ सकता है, हाँ इतना ही पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है, ठीक है? मतलब